संतरा संतरा अलग खाएगा, संतरा खाएगा और संतरे के अलावा और क्या खाएगा? घर से क्या खाते आए थे? सब्जी चावल। सब्जी चावल। अच्छा, घर में सब्जी चावल खाए थे, यहाँ रोटी दाल खाए, सब्जी खाए। और बताइए, और कल क्या खाए थे शाम को? दाल चावल खाए रहे, हाँ, रोटी सब्जी खाए रहे, पूरी सब्जी। मार्केट वार्केट घूमे जगह रहा, दशहरा मेला का आमी बर्गर, चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पा, केला, सोन पापड़ी, मूंगफली बहुत खाते हो आप लोग ना? जवाब दिया करिए। हम पूछ रहे हैं कि आप क्या क्या खाए हो, तो आप बताए ना। इतनी कोई दाल चावल खाए, रोटी सब्जी खाए, पेठा खाए हो, मूंगफली खाए हो, इस टाइम गाजर भी खा रहे होगे, मूली भी खा रहे होगे। क्यों मूली नहीं खाते सलाद में? टमाटर खा रहे होगे और पालक की सब्जी खा रहे हो, सब्जियों में भी तरह तरह की वैरायटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो। मतलब हम खाने को देखें तो बहुत सारे भोज्य पदार्थ खाना खा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग खा रहे हैं। अब बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अब इस टॉपिक का खाने से क्या लेना देना है? क्यों हम शुरुआत किए खाने से? हम प्रतिदिन अलग अलग भोज्य पदार्थ या तरह तरह के भोज्य पदार्थ खाते हैं। भोज्य पदार्थ मतलब जो खाते हैं, ठीक है, वही अच्छा खासा नाम दे दे भोज्य पदार्थ। उन सभी भोज्य पदार्थों में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, अलग अलग। जैसे चावल है उनमें अलग पाया जाता है, दाल है तो उनमें कोनो अलग तत्व पाया जाता है, जो फल खाता है उनमें कोनो अलग ओका अलग विशेषता हो या अलग तत्व पाया जाता है। तो ये जितने भी भोज्य पदार्थ हैं सब में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। और ये सब काम क्या करते हैं हमें पता है। फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए हम क्या खाते हैं? भोजन करते हैं। हमें अच्छा दिखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, फिट दिखने के लिए हम अच्छा खाना खाते हैं। तो अच्छा खाना जब खाते हैं तो उसमें जो तत्व हैं, इसका मतलब उनको हम हमारे शरीर से उनका कुछ लेना देना है। तो अब देखिए बात आती है पोषक तत्व क्या है कि जो भी भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उसमें बहुत सारे विभिन्न अलग अलग तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। उन सभी तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं। उन सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। अब पोषक तत्व कहाँ से आया? खाने से आया कि हम जितनी भी तरह के भोज्य पदार्थ खाते हैं उन सब में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। और ये तत्व, इन तत्व का काम क्या है? हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, ठीक है, निरोग रखते हैं, हमें अच्छा दिखाते हैं, फिट रखते हैं। इन सभी तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं। अब इसके प्रकार बहुत सारे हैं, इसके प्रकार अभी एक एक करके पढ़ेंगे कि एक एक करके जब हम देखेंगे तो कौन सा पोषक तत्व हमारे लिए मतलब किसमें मिलता है, उसकी कमी से क्या होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। मगर मेन टॉपिक जो है पहले उसकी परिभाषा याद रखिए। पोषक तत्व की परिभाषा समझ में आ गई? अब बात करते हैं पोषण की। पोषण क्या है या पोषण किसे कहते हैं? आजकल सरकार इसमें बहुत जोर दे रही है ना पोषण पे। तो है क्या पोषण? भोज्य पदार्थ है, उसमें पोषक तत्व पाया जा रहा है, ठीक है। हम क्या हैं? जीव है ना, हम क्या हैं? जीव हैं। तो देखो जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। भाई पोषक तत्व कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं, हम जीव है ना। तो पोषक तत्व ले कौन रहा है? जीव ले रहा है, हम लोग ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? भोजन से, मतलब भोज्य पदार्थों से। भोज्य पदार्थों की डिफिनेशन कैसे बनी, परिभाषा कैसे बनी? जीवों द्वारा, हमारे हाथ में जान ले संतुलित आहार का थाली धरी है। जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब पोषक तत्व प्राप्त कैसे करोगे? ऐसे ले लोगे, इसी जेबी में रख लोगे? ये देखो विटामिन रख लिए, ये देखो प्रोटीन रख लिए, ये खनिज लवण रख लिए, दोनों पॉकेट भरेंगे हमारे। ऐसे प्राप्त करेंगे नहीं। कैसे प्राप्त करेंगे? खाना खा करके प्राप्त करेंगे, अंदर जाएगा ना। तो खाना मुंह में खाते हो पेट के अंदर जाता है। तो वही चीज है कि जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से
पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। क्लियर हुआ? दोनों चीज अलग अलग है और दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषक तत्व फिर से देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में पोषक तत्व किसे कहते हैं? विभिन्न भोज्य पदार्थों में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं या हमें फिट रखते हैं। इन सभी तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं। अब पोषण क्या कहते हैं? जीवों द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को, ठीक है, और छोटा कर दो, जीवों द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। और अच्छे से लिखना चाहते हो तो वही कह दो कि जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। क्लियर हो गया? दोनों परिभाषाएं आप लिख करके लाएंगे, अपनी ही भाषा में लिखेंगे। आगे बात करते हैं, जैसे आपकी किताब में दिया गया है कि पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपको दिया गया है कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले पोषक तत्व का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसका नाम बहुत सुने हो ना, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? नंबर 1 का हमारा ये पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है। आपने उस पे लिखा ना कार्बनिक पदार्थ है। यह शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे पहला ना, आज जिस स्तर पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है कि इसमें क्या क्या होता है, इसको सूत्र क्या, कुछ नहीं। कक्षा 6 में आप बस इससे परिचित हो जाइए कि कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पोषक तत्व है। क्या है? अब इसमें इस पोषक तत्व का काम क्या है? इसका काम क्या है? काम की बात करें तो ये काम क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे पहला काम क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। किसमें पाया जाता है? आलू, केला, बहुत सारे आइटम दिए गए हैं। किसमें पाया जाता है? केला, आलू, केला का आगे बढ़ रहा है। अमरूद, गन्ना, क्या चीज है? चीनी, चावल, ये सब खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट पहले बहुत सारे आपकी किताब में पूरी तारीफ की गई है, उनमें से ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 नाम तो याद कर ले जाए कि किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को ऊर्जा प्रदान करेंगे। अब एक और बात बताएं कि अगर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाता है, निक्षार अलुआ खाता है, ठीक है, तब क्या होगा? तो शरीर में मोटापा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मोटापा बढ़ेगा। मतलब अभी तक कमी से होने वाले रोग पढ़ रहे थे ना, अब पढ़ो कि ज्यादा अगर हो जाता है तो कौन रोग हो जाता है? अभी हम आपको पता है ना, विटामिन की फलाने कमी से फलाना रोग हो जाए, उसकी कमी से रोग हो जाए। अब अगर कोई पूछे कि भैया किसी के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाता है तो कौन सा रोग होगा? मोटापा। और ये मोटापा ही सारे रोगों का कारण है। बीपी का नाम सुने हैं? ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का नाम सुने हैं? हाँ, शुगर का नाम सुने हैं? सुने हैं ना? इस सब का जन्मदाता क्या है? मोटापा। इन सब को कौन जन्म देता है? मोटापा। ठीक, इसीलिए कोई भी चीज खाएंगे तो लिमिट में खाएंगे। कोई भी चीज खाएंगे तो लिमिट में खाएंगे। ये नहीं कि सुबेरे से उठा है तो आलू खाता है, सवेरे का चालू, दोपहर का चालू, 4 बजे का चालू, संध्या का चालू, फिर अगले दिन का चालू, फिर का चालू, फिर का चालू, फिर का चालू। तो एक दिन ऐसा आए कि हम खुद का चालू बन जाए। एक दिन क्या आएगा कि अगर कचालू जैसे खाएंगे तो हम भी आलू हो जाएंगे और हमको भी काट के कोई हमको भी कचालू बना देगा और मेरा भी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, ये किसमें पाया जाता है? आलू, केला और जौ, जितने चावल और सब जिसमें है, ठीक है, आपको पता है, मांस सब में पाया जाएगा। ठीक, उसके बाद इसकी कमी से होने वाला रोग, मतलब अधिकता से होने वाला रोग मोटापा। ठीक है, इसीलिए इसको हमें लिमिट में खाना चाहिए। इतना परिचित हो गए। दूसरा पोषक तत्व हमारा
काम करता है। ये जितने भी आपके ये तेल है, घी हो गया, बटर हो गया, मक्खन हो गया, मूंगफली तेल, सरसों तेल और किधर तेल होता है बोलो? हाँ, मछली तेल और गरीब तेल और आंवला तेल, बहुत सारे तेल, नीमिक तेल, हाँ जितना भी तेल तू सब जानत हो गया, ठीक है? जो मैं बता जो तू सब जानता है, जितना भी तेल है सब का क्या है? ढोंटा। इन सब में क्या पाया जाएगा? वसा। एकरे अलावा घी, मक्खन, बटर, नैनू जो माठा मारा जाता है गाँव में, वो सब इन सब में क्या है? वसा। कौन सा पोषक तत्व है? वसा है, ठीक है? अब बात करते हैं, ये भी शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसा ईंधन काम करता है। अब इसकी भी अधिकता से कौन सा रोग रहता है? इसकी अधिकता से मतलब एक अगर ज्यादा खा गया तो कौन रोग है? मोटापा। कौन रोग है? मोटापा। और मोटापा से क्या आ जाएगा? हृदय रोग और शुगर हो जाए, और क्या हो जाए? ब्लड प्रेशर लिखा है उसको, बीपी जो कहते हैं ना, मेरा बीपी हाई हो गया, मेरा बीपी लो हो गया, बीपी, पथरी और ये जितनी समस्याएं हैं इन सब का जन्मदाता भैया मोटापा है, ठीक है? इसलिए जो भी खाइए वो लिमिट में खाइए। इतना नहीं है कि सवेरे एक गिलास घी पी लेता है, कहीं हमारा का बिना घी जो ना दोपहर एक गिलास घी पी लेता है, संझा की एक गिलास रोटी खाना तो मन घी ऐसे चुकता है। अरे लगाइए, घी खाना अच्छी बात है, मगर एक लिमिट में लगाइए कि थोड़ी सी रोटी आपकी मुलायम हो। ये नहीं कि घी का डब्बा है, रोटी ले बोल ले चुकत यह रखा इतना महीना में खा लेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ठीक है? इसलिए हर चीज लिमिट में खाना चाहिए। तीसरा पोषक तत्व हमारा प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन में भी दूसरा, चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे किताब में जरूर नहीं है कि दूसरे नंबर पर प्रोटीन लिखी है तो तू दूसरे नंबर पर प्रोटीन नहीं लिखा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, तीसरा हमारा क्या है? प्रोटीन है, ठीक है? अब प्रोटीन जो है बेटा, ये इसके दो स्रोत, जितना जैसे जंतुओं से पूछे कि जंतुओं में प्रोटीन किसे किसे, तो मांस खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, दूध खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, जानवरों द्वारा दिए गए क्या क्या खाते हो? मांस, अंडा, दूध, पनीर और बताओ, और कौन सा हमको जंतुओं से प्राप्त होता है? स्वेटर। चलो ठीक है, स्वेटर। जंतुओं से प्राप्त हो गए। और जो पौधों से प्राप्त होने वाले हैं उसमें क्या आएंगे? हमारे दाल, जितने प्रकार की दालें हैं, ठीक है, ये सब हमारे पौधों से प्राप्त है। तो इन सब में बेटा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन हमारी अरहर की दाल में पाई जाती है। दाल सब में प्रोटीन है, मगर अगर बात करें सबसे ज्यादा किसमें पाई जाएगी, तो सबसे ज्यादा किसमें पाई जाएगी? अरहर की दाल में। तो प्रोटीन का भी सेवन सबसे ज्यादा करें। अच्छा, प्रोटीन का काम क्या करता है? जैसे ये दोनों काम कर रहे थे, हमें क्या दे रहे थे? ऊर्जा दे रहे थे। प्रोटीन का काम क्या करता है? प्रोटीन हमारे शरीर में, ये समझ लीजिए कि जितने भी हमारी हड्डियां टूटी हैं, या ऐसे कर लीजिए तो हमारे शरीर की जो टूटे अंग हैं उनकी मरम्मत करता है। क्या करता है? मरम्मत करता है, वृद्धि करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। हाँ जी, 10% बची। चलने दो, ठीक है? तो प्रोटीन का काम क्या है? शरीर की हड्डियों की मरम्मत करना, हाँ, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना, और शरीर की वृद्धि करना, और शरीर का विकास करना। ये सब प्रोटीन के काम हो गए। क्या हो गए? अब इसकी कमी से होने वाला रोग, अभी दो रोग बताए थे ना, क्वार्टरकोर और मेरेस्मस। अगर किसी बच्चे में ये जो प्रोटीन की कमी है तो उसको मेरेस्मस और क्वार्टरकोर रोग हो सकता है। और पूछा भी जाता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। 3 पोषक तत्व पता चल गया। अगला पोषक तत्व याद कर लीजिए, विटामिन। क्या? विटामिन या खनिज लवण भी है, ठीक है? विटामिन। अब विटामिन जितने भी प्रकार के आपके फल हैं, जितने भी फल हैं, इन सब में क्या पाया जाएगा? विटामिन पाए जाएंगे। उसी में खनिज लवण भी पाए जाते हैं, ठीक है? जितनी तरह की हरी सब्जियां हैं,
इन सब में भी विटामिन पाया जाएगा। फल इसलिए कहते हैं कि प्रतिदिन एक फल इंसान को खाना चाहिए, जरूर खाना चाहिए, है ना। आपने ऐसा एक तालिका भी दी गई है, आप उसको अपने कॉपी पे करेंगे। क्रियाकलाप है ना 9.3, तो इसको आप करके लाएंगे, ठीक। इसके अलावा जो है विटामिन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए हम अलग से बताएंगे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ए डी ई के, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, उसको अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम जितना पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण भी बताए थे। एक विटामिन अलग कर देते हैं, आप जाने नहीं क्या विटामिन कल पढ़ाएंगे। खनिज लवण क्या है, खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, इनका भी सेवन हमें करना चाहिए। इसलिए जितने भी प्रकार के फल हैं सब में पाए जाते हैं, और ज्यादातर हरी सब्जियां जितनी हैं उसको खाया करिए। कक्षा 6 में जो ये पाठ है इसमें आपको बस इतना ही पढ़ना है, पोषण और पोषक तत्वों के बारे में, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक। इतना ही पढ़ लेंगे, इतना ही याद रखेंगे, समझ लिए मेरे लिए बहुत है। शुरू कहाँ से हुआ था, प्रश्न याद कर लीजिए। पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के नाम किसमें पाए जाते हैं, उनकी कमी या अधिकता से होने वाले रोग और उनके कारण, ये सारी चीज आप आज लिख करके लाएंगे, कल मैं कॉपी चेक करूंगी, ठीक है। हो जाएगा। जैसे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कारण लिखिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाले रोग लिखिए, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, तीन चीज याद रखेगा बस। प्रोटीन, प्रोटीन किसमें पाया जाता है, प्रोटीन का काम क्या है, और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। इसी तरह वसा किसमें पाया जाता है, इसकी अधिकता से होने वाले रोग और इसका काम, ठीक। ऐसे करके सब लिख आइएगा। और अब कल हम पढ़ाएंगे विटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा विटामिन। अभी टाइम खत्म हो रहा है, कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत हल्के में लिए हैं। अगले दिन विटामिन ही पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है।